आप सभी को आज जोड़कर मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे तारा भोजन की कहानी, जो कि कार्तिक महीने में कार्तिक के जैसे छोटे दिन होते हैं उसमें एक महीने का नियम लेके जो है उठाते हैं। तो उसके लिए भी कहानी, हर कहानी के लिए नियम सेम ही होता है। नहा धोकर सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा जल और अग्नि को साक्षी मानकर हाथ में चावल या तिल के दाने लेकर जो है किसी भी कहानी को जो कहा जाता है। तो एक पटरे पर चौकी पर लाल आसन बिछाकर ये सब सामान इकट्ठा करके तो कहानी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तारा भोजन की कहानी। एक समय राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम्हें 9 लाख तारे बनाने हैं। तो सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? तो उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देंगे। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा ने लड़की को जो है 9 लाख तारे और बहुत सारा जो है दान दिया। तो लड़की ने 9 लाख तारे और दान जो ब्राह्मणों को बांट दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो कौन मेरे नियम व्रत पर है। 3 कूट में देखा गया तो कोई नहीं देखा, चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। तो लड़की ने कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनवाए हैं और जिसने भी मेरी कहानी सुनी है, मैं उन सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लिया, कहा कि चलो अब चलते हैं। आकी ठीक है, सभी चलने को तैयार हो गए। अब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसको अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन करती थी, इसलिए सबको स्वर्गलोक मिला है। दूत ने उसे वहां से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोजन और व्रत करने वाला कौन है जिसने इस व्रत को कराया है? तो वो बोले कि उसे तो अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। तो लड़की ने 7 बार जो भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मुझे जो घमंड हो गया था तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दो। भगवान ने जो है ऐसी उसकी दीन विनती सुनकर क्षमा कर दिया। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे ही भगवान सबको जो है स्वर्गलोक देना। ये थी तारा भोजन की कहानी। जो अगर कोई भी इस कहानी को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है तो भगवान उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हे भगवान, जो भी इस कहानी को पढ़े सुने उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना। अंत में जो है तारा भोजन की कहानी कहने के बाद ये लोटा जो है जल का है, ये सूर्य भगवान को जो है जल अर्पित करें और जो भी इस कहानी को पढ़ेगा सुनेगा उसकी सभी इच्छाएं जो है पूरी होंगी। ये थी तारा भोजन की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।